आए थे, आधे 1 घंटे बाद आग बुझा नहीं पा रहे थे और वो आ भी जाते, अगर आधे घंटे बाद आग बुझा भी लेते तब भी कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत बुरी तरह आग लगी थी। जब हम लोग कूदे हैं शायद वो जो तार था, जिससे इतने पतले तार थे जिससे हम लोग उतरे हैं, वो सब भी बाद में शायद मेरे उतरने के बाद जल के टूट गए थे। जो माल्या था उसकी 11 दिसंबर को शादी थी, वो भी ऐसी 23-24 साल का था, उसकी शादी पक्की हो गई थी। राजधानी लखनऊ में हुए भयानक अग्निकांड की लपटें भले ही शांत हो गई हों, लेकिन लोगों के जहन में वो दर्दनाक मंजर आज भी जिंदा है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपना दोस्त, किसी ने अपना भाई। हर कोई अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा था, कैसे वो इस आग की लपटों से बाहर निकले। लेकिन उन सब के बीच कुछ ऐसे भी फरिश्ते थे जो अपने साथ दूसरों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। सवाल प्रशासन कर रहा है कि उसने समय पर फायर सेफ्टी पहुंचाई, समय पर वो पहुंचे, समय पर वहां पर एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन उन सब से पहले वो एक ऐसा शख्स जो उन सबको बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, आज हमारे दहो अल्लाह पे वो भुवन श्रीवास्तव हमारे साथ में है, जो उस पूरे अग्निकांड में खुद की जान के साथ साथ दूसरों की जान की बचाने की पहली परवाह कर रहे थे। कितने अभी जो यहाँ जो आपका ऑफिस था, इसमें कितने आपके साथी, कितने लोग काम कर रहे थे, और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन लगभग कितने लोग थे? हम लोग पिछले साल हेड हॉपर्स और एएस स्टूडियो मर्ज हुआ था। दो ही स्टूडियो थे यहाँ पे मेरे नॉलेज में जो ये काम करते थे, तो क्योंकि सर्वाइवल पे थे ये लोग सब लोग, तो इसलिए ये दोनों मर्ज हो गई थी कंपनी। तो काम इस तरीके से, तो अभी जाके बहुत तेजी से ये लोग हायर कर रहे थे। इस समय ये आग लगी थी, उस समय आप लोग कहाँ थे ऑफिस में? मेरी बात में तो ये चीज़ थी कि जो है हम लोग सोचते थे कि हम लोग ऑन साइट करेंगे, तो इसके लिए सर इधर उधर और ढूंढ भी रहे थे जगह जिससे हम लोग अपनी टीम एक्सपैंड कर सके, और हम लोग ढूंढ ही रहे थे। तो जो है ऑनलाइन वालों का कोई वो नहीं आया, एक बार कॉल नहीं आई मेरे पास किसी की भी, एक मैसेज नहीं आया किसी का भी, और वहाँ के डायरेक्टर्स का कुछ अता पता नहीं है। एक बाहर रहते हैं फॉरेन में, और बाकियों का मेरे पास एक हरी आया था जब आग लगी हुई थी, और बाकी किसी का नहीं है। मगर तुषांग सर को पुलिस उठा ले गई थी, शायद मुझे पता चला बाद में कि तुषांग सर को उठा ले गए। उनकी बस यही थोड़ी सी गलती रह गई कि उन्होंने सेफ अगर वो खिड़की खुलने वाली चीज़ें और ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रख लेते तो शायद थोड़ा बच जाता। मगर जो मेन गलती थी वो नीचे पेट शॉप वालों की थी, क्योंकि नीचे फर्स्ट फ्लोर पे या शायद ग्राउंड फ्लोर से ही आग लगी। तो उनके यहाँ 7-8 लोग कर्मचारी काम करते थे, हर समय का सामान आता जाता रहता था। उनको पता था कि ऊपर 20-25 हम लोग 20-25 आर्टिस्ट काम करते हैं, तो उनको आके तुरंत हम लोग को बताना चाहिए था। कोई नहीं आया हमें बताने की तो आप लोगों को कैसे, जब लपटें ऊपर दिखी या कुछ ऐसा महसूस हुआ तब आप लोग को पता चला? नहीं पता, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, लाइट भी नहीं गई थी, कुछ नहीं हुआ था, कोई आवाज़ नहीं आई थी। हम लोग जहाँ पे बैठते थे तो बाहर मतलब सब शीशे का था, तो सब बाहर अंदर बाहर आवाज़ नहीं जाती थी। तो जब मैं काम कर रहा था तब तक अब्दुल आया और कहने लगा कि पीसी बंद कर दो। नहीं, अब्दुल नहीं आया, जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय आया, वो कहने लगा कि सब लोग पीसी बंद कर दीजिए, और अनुजा जो थी वो कोऑर्डिनेटर थी, वो कहने लगी पीसी बंद कर दो। तो सबने पीसी बंद किया, और पीसी बंद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आए दिन जो है कभी लाइट चली जाती थी, कभी कोई भी चीज़ चेंज होती थी या कुछ भी होता था, तो हम लोग का पीसी हम लोग सारा लोग काम सेव करके पीसी बंद कर देते थे। तो वो बंद करके मैं निकला बाहर, तो कम से कम मैं 30 सेकंड या 1 मिनट तक वहाँ बैठा रहा हूँ। अंदर सारे बंदे बैठे रहे, किसी को नहीं पता था, ठीक है, सब आराम से बंद कर रहे हैं। ये लगभग 2 बजे के बाद, 2 बजे 2:10 या 2:05 की बात होगी। उसके बाद जैसे जब मैं बाहर निकला हूँ, मैंने कहा कि अब्दुल क्यों बंद कराया पीसी, तो तब 2-3 लोग क्या सुनने में आया कि आग लग गई। तो मैंने बस इतना सा, ये दरवाज़ा है, ये जैसे मैंने सिर्फ इतना सा खोला
तो मैंने देखा कि पूरे पूरे स्टेयरकेस पे पूरे जो है उस पे जो है जो है धुआं आ रहा था, बहुत तेज धुआं आने लगा था। तो मैं बहुत तेज चिल्लाने लगा, सब चिल्लाने लगे कि मैंने सबको बोला भागो भागो। बहुत लोग जो है सब कोई कोई अपना बैग उठाने लगा, तो सब सारी चीज़ें, तो भागो भागो, मैंने कहा भागो सब लोग निकलो, जल्दी भागो। मगर लोगों को शायद लगा कि शायद इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो थोड़ा कुछ सेकंड के लिए लोग ऐसा अपना बैग वैग उठाने लग गए। मैं भी पुराने पीछे वाले हॉल में जाके मैंने भी, मुझे बाय चांस मुझे याद था क्योंकि मैं कहीं भी रख देता था अपना वॉलेट और फ़ोन, तो मुझे याद था फ़ोन मेरे पास जेब में ही था उस समय बाय चांस, और वॉलेट में दौड़ के मैंने ढूंढा, देखा जाके, मैंने बस अपना वॉलेट उठाया। तो ये चंद सेकंड्स की बात है ये सारी चीज़ें। और उसके इतनी बाद देर में आग बढ़ती चली गई। नहीं, उस समय आग नहीं आई थी मगर धुआं आना धुआं शुरू आ आने गया। लगा था, धुआं आना शुरू हो गया था, और जो है सब खांसने लगे थे बुरी तरह। और उस समय तक ये था कि लोगों के चेहरे थोड़ा बहुत दिख रहे थे, मतलब लोग चेहरे थे और लाइट भी जल रही थी। मगर उसके बाद में जैसे ही कैबिन से बस मैंने फ़ोन उठाया, वॉलेट उठाया और मैं कैबिन से जस्ट बाहर निकला हूँ, तो मुझे आवाज़ सुनाई दी कि जो है वो अपना रुमाल भिगो लो और अपना मुँह पोंछो, अपने सिर पे रखो। तो मेरे पास रुमाल नहीं था, तो मैं दौड़ के जस्ट जो है दूसरे वाले केबिन के जस्ट सामने किचन था छोटा-सा, तो किचन के मैं वहाँ पे गया, तो किचन का एक टॉवेल पड़ी हुई थी, छोटी-सी, इतनी इतनी बड़ी वाली टॉवेल थी। तो तो उस टॉवेल को मैंने उठाया और मैंने तुरंत उसको जो है वो जो है नल नल से गीला गीला कर कर लिया। लिया, और मैंने अपना मुँह पोंछा। और मैं उधर गया, जीने की तरफ गया, तो जीने की तरफ जब फिर से खोल के निकलने की कोशिश करी, तो 1-2 बंदों ने कोशिश करी, मैंने भी कोशिश करी, तो 2 कदम आगे ही रखते हम लोग के आँख, मुँह, नाक, कान सब में बहुत ज़्यादा धुआँ आ गया था, बहुत ज़्यादा, कुछ भी एकदम काला धुआँ, एकदम विजिबिलिटी भी खत्म। बिल्कुल विज़िबिलिटी नहीं थी, एकदम काला धुआँ था। तो मैंने 1-2 कदम बढ़ाया आगे, फिर मैं भी खाँस-खाँस के मैं भी पीछे आ गया, और 1-2 बंदों ने और ट्राई किया, उस समय सागर था शायद वहाँ पे, और 2 बंदे थे, 1-2 बंदे थे, तो उन लोग ने ट्राई किया, तो फिर हम लोग पीछे आ गए। तो फिर हम लोग ने ये ऐसे ही गेट था, तो गेट बंद किया। उसके बाद कोई और जो है, एक किसी ने बोला कि शटर भी बंद कर दो, तो हम लोग एक मैंने नहीं छुआ शटर, मगर कोई ऐसे शटर भी बंद करने लग गया था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गया था, और विजिबिलिटी धीमे धीमे कम हो गई थी, लगभग 4-5% विजिबिलिटी थी, तो बस थोड़ा बहुत ही शरीर से और देखने से पता चल रहा था, क्योंकि मैं लोगों के साथ मैं इन सबको मिनिमम टू मिनिमम मैं सबको 4-5 साल से जानता था, और कुछ लोगों को मैं बिल्कुल शुरुआत 7-8 साल से जानता था, कुछ लोगों को तो मैं सबको मैं सबको बदन-वदन देख के मैं पहचान ले रहा था। तो तो उसको मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि फायर ब्रिगेड को बुलाओ, और हम लोग, और वहाँ पे बहुत तेज़ आँखें जलने लगी थी सबको, तो कुछ दिख नहीं रहा था, वो नहीं हो रहा था। फिर मेरा मेरा फ़ोन मैंने काटा, मैंने अपने शशिरदादा को कॉल किया कि मैंने कहा भाई बचा लो, भाई हम लोग मर रहे हैं, बचा लो, आग लग रही है यहाँ पे। तो उसको कॉल किया, उसके बाद उसके बाद मैंने फ़ोन नहीं टच किया, मैं फ़ोन रख लिया जेब में। उसके 2-3 सेकंड बाद जो है गौरव की बहुत ही दबी आवाज़ में गौरव की जो है आवाज़ आई कि इधर आओ, इधर से निकल सकते हैं, इधर आओ, ऐसे करके बोला वो। तो आपके ऑफिस में ही। ऑफिस में ही, हाँ। मैं आगे वाले कैबिन में था। हाँ। मेरे साथ उस समय मेरे को नीलेश दिखा था, और अनामिका थी, और संयम था, और सुक्की था। इतने लोग मुझे ध्यान है कि मेरे को दिख रहे थे थोड़े-थोड़े, ठीक है? तो और बाकी साथी जो आपके बाकी थे? साथी मेरे को नहीं दिख रहे थे। शायद 1-2 और होंगे, मगर मुझे इतना नहीं ध्यान है कि वहाँ पे ये लोग थे कि एट नहीं द थे। टाइम आपको जितने लोग दिखे हाँ, आपने उनको कॉल हाँ, हाँ। किया, नहीं, बुलाया। मैंने कॉल नहीं किया, मैं जब जो है वहाँ पे अनामिका बहुत तेज़ रोने लगी, तो मैंने उसकी आँखें पोंछी, और उसने नीलेश ने उसको एकदम पूरा जकड़ लिया अपने पास, ऐसे पूरा जकड़ लिया, मुझे ये याद है, पूरा उसने जकड़ लिया। वो दोनों रिलेशन में थे, वो दोनों शादी करने का सोच रहे थे। तो उसने उसको पूरा जकड़ लिया। उसके बाद उसके बाद जब गौरव की आवाज़ आई, तो मैंने किसी का हाथ ऐसे पकड़ा, मुझे नहीं ध्यान है कि वो मैं उसको लास्ट तक लेके गया हूँ या नहीं गया हूँ, या किसका हाथ था, वो क्या था। मैंने 1-2 बंदों को घसीटा, मैंने ऐसे कपड़े-वपड़े खींचे सबके, और मैं उस वहाँ यहाँ से मान लीजिए 4 या 5 कदम आगे गया। वहाँ पे बस वो खिड़की ऐसे खुलती थी, उसमें खिड़की में भी वो नहीं था, मतलब अगर आप उस खिड़की को खोल दोगे तो छोड़ दोगे तो वो सपोर्टर नहीं
नहीं था लगाने सपोर्टर के नहीं था। सपोर्टर के लिए एक ऐसे था, तो वो हम लोग ऐसे फंसा के उसको जुगाड़ सपोर्ट से अपना जुगाड़ से, हाँ, तो वहाँ पे गौरव गौरव सपोर्ट लिए खड़ा था, और वो एक दो बंदों को उसने उतार दिया था। उसके बाद हमारा हेल्पिंग बॉय उतरा, उसके बाद लवप्रीत उतरी, और उसके बाद जो है शायद एक बंदा, शायद कोई और उतरा, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद मुझे लपटें दिखने लगी नीचे, नीचे से लपटें दिखने लगी। आप क्या सबसे लास्ट में थे जिस समय आप उतर रहे थे, सबको मुझे उतारने के बाद मुझे में? मुझे ये लगा कि मैं लास्ट में ही हूँ, मगर मैंने बाद में वीडियो में देखा है कि मेरे मेरे साथ साथ में मेरे साथ जो है अभिषेक उतरा है, अभिषेक कुशवाहा नाम है उसका। आप वो भी, दोनों लोग लास्ट थे हाँ सबको हाँ, उतारने के बाद। मैं, हाँ, मैं वाइट टी शर्ट में था, और वो शर्ट पहने हुए था शायद। तो जो है, जब जब मुझे आग दिखने लगी, तो मैंने गौरव को बोला, गौरव आग आ गई, आग आ गई। वो लगभग पूरा बाहर लटका हुआ था, किसी तरह शायद उसका एक पाँव अंदर था या क्या था। तो मैंने उसको हल्का सा धक्का दिया, मैं, वो लटक गया उस पर पोल पे। तो फिर मैं पोल पकड़ा और मैं भी लटक गया पोल पे। उसके बाद मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि कौन नीचे उतरा कौन नहीं, मगर हम लोग के बाद कोई भी नीचे नहीं आया, एक बंदा नीचे नहीं आया। आपके मामा जी का बेटा भी आपके साथ था, आपका भाई भी हाँ, था, वो भी हाँ, वहीं पे जॉब करता था, अभी कुछ ही दिन हाँ, शायद हुए थे उनको हाँ, वहाँ उसको ज्वाइन कुछ करके। महीने हुए थे। उसको पहले हम लोग ने सिखाया था, हम लोग ने इंस्टीट्यूट खोला था 2023 में। तो हम लोग ने कुछ लगभग 10-15 उसको लोग, नहीं बचा सके आप लोग। मैं उसको, हाँ, उसको तो मैं भूल ही गया था जब मैं नीचे आया हूँ। और से ज़्यादा पूछने लगा कि आदित्य कहाँ है, आदित्य कहाँ है, तब मुझे एकदम से ध्यान आया कि आदित्य भी ऊपर ही है। और 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 2:38 पे अनुजा का उस पे ग्रुप पे लास्ट मैसेज पड़ा हुआ है कि हम लोग बाथरूम में, तुम लोग कहाँ हो? 2:38 पे। तो पता नहीं कितने तो जो लोग, लोग बाथरूम में थे, क्या वो कोई भी नहीं बचे? नहीं, कोई नहीं बचा। मेरे उतरने के बाद सिर्फ जयंत कूदा है, जयंत एडमिट पे था, एडमिट है, और उसके बाद कोई एक बंदा तो कुछ अंदाजा है आपको कितने लोग अंदर और थे उस समय आप लोग के बचने के बाद? लगभग 15-16 बंदे मर गए। 15-16 बंदे फंसे हुए थे। और जिस तरीके से आग बुझा नहीं पा रहे थे, दमकल वाले आए थे आधे 1 घंटे बाद, आग बुझा नहीं पा रहे थे। और वो आ भी जाते, अगर आधे घंटे बाद आग बुझा भी लेते तब भी कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत बुरी तरह आग लगी थी। जब हम लोग कूदे हैं, शायद वो जो तार था, जिससे इतने पतले तार थे जिससे हम लोग उतरे हैं, वो सब भी बाद में शायद मेरे उतरने के बाद जल के टूट गए थे, और सारी विंडोज विंडोज सब बंद हो गई थी। जब जब 20-30 सेकंड 10-20 सेकंड बाद जयंत कूदा है, तो जयंत पे हम लोग का फोकस आ गया था। उसके बाद जब मैंने ऊपर देखा है, तो उसमें ब्लास्ट हो रहे थे, मेरे ऑफिस वाली फ्लोर पे ब्लास्ट हो रहे थे। तो मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। शिशिर मुझसे पूछ रहा था कि आदित्य कहाँ है, आदित्य कहाँ है? तो मैंने कहा, आदित्य अगर यहाँ नहीं है तो आदित्य नहीं है फिर दुनिया में, क्योंकि वहाँ पे बचने का कोई 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 वो नहीं था। लोग कह रहे थे कि नहीं, ऊपर चढ़ गए हैं, मगर ऊपर ऊपर शायद ताला लगा हुआ था, ऊपर भी चढ़ने का कोई वो नहीं था। और बाकी कोई कोई दीवार, कोई विंडो, कोई गेट था ही नहीं जहाँ से इंसान निकल सकता। तो मुझे पता चल गया था कि अब कोई नहीं बचेगा। उसके उसके बाद जब एम्बुलेंस आई है, तो मैंने अपने 1-2 बंदे जो हम लोग के साथ वाले थे, तो मैंने लवप्रीत के साथ एक बंदा, सिर्फ एरिया से सिर्फ एक बंदा आया था, सौम्य। वो लवप्रीत को पर्सनली जानता था शायद, तो वो लवप्रीत को लेके, मैंने उसको लवप्रीत को बैठा दिया एम्बुलेंस में। और बाकी हम लोग के किसी के मेजर, किसी की चोट कुछ नहीं थी, सिर्फ आसिफ का हाथ फट गया था थोड़ा। और बाकी किसी भी बंदे जो 5-6 बंदे बच गए, उन लोग की किसी की चोट नहीं थी, खरोच अच्छा भी भुवन, उस ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है 24 साल, 25 साल, हाँ, सब 26 साल, ऐसे ही थे। और जाहिर सी बात है इस तरह की बड़ी घटनाएं की कोई कल्पना भी नहीं करता है। तो कितना आप लोग, क्योंकि घबराहट तो अभी भी आपके दिख रही है, आप मैं कितना घबराए हुए मैं हैं, 29 साल का हूँ। कितना इतना मैं समय हो गया है इसको, मैं लेकिन 29 अभी भी साल का हूँ। घबराहट है। मैं तो उस 29 समय अंदर कितना डर था लोगों में जो आपके साथी अंदर थे? कुछ नहीं, वो सब 1 मिनट में सब खत्म हो गया था। कुछ भी किसी से कोई बात नहीं कर पाया। एक आध बंदों ने किसी ना किसी को कॉल किया, बस। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं। और मुझे लगता है जब मैं निकला हूँ, उसके मात्र मात्र 10 या 20 सेकंड के बाद कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत बुरी तरह से धुआं भर गया था। सब चोक होने शुरू हो गए थे। एक आध बंदे सब गिर गए थे मेरे सामने। मुझे नहीं पता चला था कि कौन गिरा, मगर एक आपको आध लगता है भुवन आप इस ट्रॉमा से आसानी से निकल पाएंगे, मेरे भूल साथ पाएंगे जल्दी? मेरे सारे साथी चले गए, जिन जो बचे हैं वो सब रिलेटिवली फिर भी नए थे, मगर ठीक है, भगवान ने उनको बचा लिया। मगर जितनों के साथ में बैठता था, जितने भी मेरे पुराने बंदे थे, उसमें से कोई नहीं बचा, सिर्फ गौरव और मैं बचे, बाकी कोई नहीं बचा। इस पूरे हादसे के बाद आपको
हालाँकि ये सवाल पूछना सही है या नहीं मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि आप जवाब दें कि आप मानते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं उनमें से बच गए, या आप अपने भाइयों को, दोस्तों को नहीं बचा पाए, ये आपके अंदर हमेशा मुझे अफ़सोस? मुझे कोई वो नहीं है अपनी का, मगर मेरे सारे दोस्त यार अच्छे लगे। हम लोग सब बैठ के चाय पीते थे, हम लोग सब बैठ के जाते थे। हर फ्राइडे हम लोग कहीं न कहीं जाते थे, सब लोग खाने-पीने, मोमोज़ खाते थे, सब एक-दूसरे को चिढ़ाते थे। कोई यहाँ पे सीनियर जूनियर वाला कोई हिसाब-किताब नहीं था। ज्योति बहुत अच्छा काम करती थी, ज्योति बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी, बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी। उसको उसके काम पे मुझे कभी फीडबैक बहुत कम देना मतलब कुछ नहीं देना पड़ता था। वो बस मुझे लास्ट याद है कि वो अपना बैग लेके दौड़ रही थी। वो अपना बैग लेके लौट के आई थी सेकंड पीछे वाले उसमें, और वो शायद अपना बैग या मोबाइल लेने आई थी, बस मुझे इतना याद है। उसके बाद मैंने ट्रॉमा सेंटर में सबकी बॉडी आइडेंटिफाई करी है, तो ज्योति पूरी फूल गई थी। ज्योति पता ही नहीं चल रहा था कि ये लड़का है या लड़की है, ज्योति पूरी फूल गई थी। मेरे सामने सागर आया, सागर ऐसे ऐसे हो गया था, सागर पूरा ऐसे हो गया था। उसके बाद नीलेश आया, नीलेश और मैं डेली जिम जाते थे साथ में। नीलेश और मैं दोनों जिम जाते थे साथ में। उसके बाद अनामिका आई है, उसके बाद सुक्की आया है वहाँ पे। सही है, मुझसे ना सही है। जितने जितनी भी बॉडीज़ थी आपने सबको आइडेंटिफ़ाई किया? मैंने 7-8 लोग की बॉडी आइडेंटिफाई की थी। वहाँ पे एक भविष्य आया था, सबसे लास्ट में मैंने उसकी बॉडी आइडेंटिफाई की थी। आपका भाई मिला उस बॉडी में आपको? नहीं, मैंने उसको नहीं देखा था, उसको नहीं देखा था। मेरी मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैंने 7-8 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, भवेश को आइडेंटिफाई किया था। भवेश ने कुछ 5-7 दिन पहले ही जॉइन किया था। उसके साथ मैं बैठ के एक बार उसका काम तक नहीं देख पाया था, मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैं उसके साथ बैठ तक नहीं पाया था, मगर मैंने उसकी बॉडी आइडेंटिफाई करी। फिर मैं पीछे वाले गेट से बाहर भाग गया था। मेरे को बहुत उलझन हो रही थी, तो मैं बाहर भाग गया था। उसके बाद 6 यादव का कॉल आया, वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। उसने बताया कि आदित्य नहीं था। मुझे पहले से ही पता था कि कोई नहीं बचा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई आके बच पाएगा। वो 1-2 लोगों के उन लोगों ने शॉक वॉक दिया, मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, सब बहुत अभी भुवन, अभी आपकी सरकार से क्या अपील है? आप क्या मांग करते हैं? क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और इससे आसान नहीं उबर पाना, खासतौर जिन्होंने अपनों को खोया है। पापा को ले जाएंगे। मेरी मेरी एक दरकार है योगी जी से, मोदी से, कि प्लीज प्लीज जितने भी बच्चे थे वो 20 से 30 साल के बीच में थे, जितने भी मृतक है उनके उनके परिवार वालों को कम से कम 1 करोड़ रुपए सबको दे। कोई भी पढ़ाई करने वाला बच्चा नहीं था, सब जॉब कर रहे थे, सब अपने अर्ली स्टेजेस से जॉब करने लगे थे। बहुत से 2 बंदे वेस्ट बंगाल से आते थे, एक बंदा भोपाल का था, एक बंदा इंदौर का था, 2 बंदे कानपुर के थे हमारे साथ। सब बहुत दूर-दूर से हमारे साथ काम कर रहे थे। सब ऐसे ही 20-40 50 60 70 हज़ार पे काम कर रहे थे। अगर उनको 2 लाख से 5 लाख से उनकी फैमिली का कुछ नहीं होगा। मैं प्लीज चाहता हूँ कि योगी जी सबको 1-1 करोड़ रुपए दे, उनके घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए दे, और मुझे ये एश्योरेंस दे, वरना मैं नहीं रह पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा मैं। मुझे ये एश्योरेंस दे, आज से कल में मुझे ये एश्योरेंस दे कि सबके घर पे 1-1 करोड़ उन्होंने पहुंचा दिए। मुझे ये एश्योरेंस दे, सबके माँ बाप से मेरी बात कराए, और उसके बाद जयंत का पूरा ख्याल रखे। जयंत ट्रामा सेंटर में भर्ती है 3rd फ्लोर पे। जयंत बहुत क्रिटिकल हाल में है। आपका तो साथी? हाँ, जो लास्ट में कूदा था वो पता नहीं कैसे कूदा है, वो बहुत ज्यादा गंभीर हालत में है। तो उसको बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल लेके जाए, और उसको बेस्ट से बेस्ट अस्पताल लेके जाए, और इन चीजों का मुझे एश्योरेंस दे। ये पूरा घटनाक्रम एक इस तरह से बन गया है कि जिसकी तस्वीरें जीवन भर मिट नहीं पाएंगी, खासतौर से उनके दिलों से जो उस घटना के चश्मदीद गवाह रहे हैं। सहयोगी उमेश शुक्ला के साथ श्रुति गुप्ता, द हुआला।